महिला नागा साधुओं के 11 रहस्य, अद्भुत तपस्या और असाधारण जीवन प्रस्तावना। शिव के भक्त, भस्म से सजे शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं और आंखों में एक अलौकिक तेज। नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन हम सभी को आकर्षित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं में महिलाएं भी होती हैं? इन महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुषों से भी कठिन होता है और उनकी तपस्या में छिपे हैं कई ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे महिला नागा साधुओं के 11 ऐसे रहस्य जो उनके जीवन की गहराई, शक्ति और साधना का प्रतीक है। वेंट, कौन होती है महिला नागा साधु? महिला नागा साधु वे साध्वियां हैं जो संसार का त्याग करके संन्यास और कठिन तपस्या का मार्ग अपनाती हैं। शिव और शक्ति की अनन्य भक्त ये साध्वियां अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देती हैं। उनका प्रत्येक दिन भक्ति और साधना में लीन होता है। 2. कहाँ रहती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु हिमालय की बर्फीली चोटियों, घने जंगलों और गुफाओं में रहती हैं। उनका निवास स्थान आम लोगों की नजरों से दूर प्रकृति की गोद में होता है। कुंभ मेले के दौरान ये साध्वियां अचानक प्रकट होती हैं और स्नान व पूजा के बाद फिर अदृश्य हो जाती हैं। 3. कैसे बनती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। उन्हें अपने सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। जीवित रहते हुए अपना पिंड दान और मुंडन कराना पड़ता है। कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। एक योग्य गुरु के संरक्षण में 10 से 15 साल की साधना और परीक्षा के बाद वे दीक्षा प्राप्त करती हैं। कुंभ के दौरान गंगा स्नान करके उन्हें नागा साधु की उपाधि मिलती है। 4. उनका जीवन कैसा होता है? महिला नागा साधु का जीवन त्याग, तपस्या और साधना से भरा होता है। वे कठिन व्रत, ध्यान और मंत्र जाप करती हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर से एकात्म होना है। 5. उनकी दिव्य शक्तियां। महिला नागा साधुओं की साधना उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करती है। 1. मनोबल की शक्ति। विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती हैं। 2. प्रकृति से सामंजस्य। कठोर इलाकों में भी सहज जीवन व्यतीत कर सकती है। 3. दिव्य दृष्टि। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 6. वे किन देवी देवताओं की आराधना करती हैं? महिला नागा साधु भगवान शिव, माता काली और दुर्गा की उपासना करती हैं। इन्हीं देवी देवताओं से उन्हें शक्ति और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। 7. क्या होती है योग्यता? महिला नागा साधु बनने के लिए अत्यधिक दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक और मानसिक बल और गुरु की स्वीकृति आवश्यक होती है। 8. उनके रहन सहन का पुरुषों से अंतर। महिला नागा साधु पुरुषों की तुलना में अधिक अनुशासित और सतर्क होती हैं। वे भिक्षा पर निर्भर रहती हैं और भगवा वस्त्र पहनती हैं। वे समाज से अधिक दूरी बनाए रखती हैं। 9. लड़ाई में भी निपुण। महिला नागा साधुओं को युद्ध कौशल में भी प्रशिक्षित किया जाता है। धनुष बाण, तलवार और अन्य हथियारों का उपयोग। गोरिल्ला युद्ध और आत्मरक्षा में पारंगत। कुंभ मेले में उनके युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। 10. समाज में भूमिका और कुंभ मेले में भागीदारी। महिला नागा साधु समाज को धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश देती हैं। वे लोगों को मोक्ष और साधना का मार्ग दिखाती हैं। कुंभ मेले के दौरान वे गंगा स्नान, यज्ञ और चर्चा में भाग लेती हैं। 11. तपस्या का उद्देश्य। महिला नागा साधु का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। उनकी तपस्या का लक्ष्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन तपस्या और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। समापन, महिला नागा साधुओं का जीवन रहस्यमय और प्रेरणादायक है। उनका त्याग, साहस और साधना हमें यह समझने में मदद करती है कि आत्मा की यात्रा संसार से परे होती है। उनकी कहानियां न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देती हैं, सच्चा बल हमारे भीतर है। क्या आपको यह नई स्क्रिप्ट पसंद आई? इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे?